हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चैप्टर 1 का करा रहे हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की स्थापना कीजिए। यानी इससे पहले हमने पिछली वाली वीडियो में कराया था गॉस प्रमेय का कथन लिखिए या गॉस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। वहां पर हमने क्या सिद्ध किया था, फाई बराबर 1/ε0.q। ये जो सिद्ध करके हम लोग लेके आए थे, फाई बराबर 1/ε0.q, इसकी सहायता से ही हमें ये कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की स्थापना करनी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, आने के चांस हैं इसके, आईएमपी क्वेश्चन है। तो देखो, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की स्थापना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गोलीय पृष्ठ लिया हमने। ये क्या लिया, गोलीय बंद पृष्ठ लिया, डायग्राम बनाया। सबसे पहले ये गोलीय पृष्ठ लिया। ठीक है, ये एस क्या है, एक गोला है और ये प्लस क्यू आवेश के केंद्र को दिया है। आर दूरी है, बिंदु पी की दूरी। ठीक है, ये तुम्हारा ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। और ds क्या है, ds वेक्टर, ये सूक्ष्म पृष्ठ यानी एक छोटा अवयव है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे माना S एक बंद गोलीय पृष्ठ है, माना S एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और बिंदु P पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तभी हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की स्थापना कर पाएंगे, क्योंकि बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। तभी इनके बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा। जी ds क्या है, बिंदु P के चारों ओर घेरा हुआ एक सूक्ष्म पृष्ठ ds है। तो डेफिनेशन मैं लिखा दूंगा, आप लोग लिख लेना। ठीक है, आप लोग स्क्रीन से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये डेफिनेशन आप बना के लिखना है। पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम में से ही डेफिनेशन को बना के लिखना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग लिख देना, किसी को दिक्कत। तो चलिए अब हम चलते हैं। पहले हम सूक्ष्म पृष्ठ के कारण चलेंगे, यानी जो छोटा अवयव दे रहा है ना ds, इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो पहले हम चलेंगे बच्चों सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर हम चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो चलिए, सूक्ष्म पृष्ठ समझ लो, सूक्ष्म पृष्ठ ds से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो क्या होगा, सूक्ष्म पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, अल्प विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, यानी d फाई गुजरेगा। कितना लिखेंगे, d फाई बराबर E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, d फाई बराबर वेक्टर हटाएंगे eds cos थीटा। cos थीटा की जगह पे कितना रखेंगे आप, 0 डिग्री। ठीक है, तो फिर d फाई बराबर eds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। cos 0 डिग्री बराबर होता है 1। जब 1 मान अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, d फाई बराबर आ जाएगा eds। यहां तक किसी को दिक्कत। ये आ गया भैया अल्प विद्युत फ्लक्स, यानी सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण। तो चलिए, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे बच्चों, विद्युत फ्लक्स। जब संपूर्ण से निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का समाकलन करना है। तो पृष्ठीय समाकलन d फाई, पृष्ठीय समाकलन eds। ठीक है, d फाई का समाकलन क्या होगा बच्चों, फाई होगा। यहां पर e बाहर ले लेना, पृष्ठीय समाकलन कितना आ जाएगा, ds। ठीक है, ds का समाकलन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो e डॉट s क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। s बराबर क्या होगा, 4 पाई r² होगा। यानी ये जो बंद पृष्ठ है ना, ये गोलाकार है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है बच्चों, 4 पाई r²। तो हमने गोले का संपूर्ण पृष्ठ s बराबर 4 पाई r², यानी इस s की जगह पे
फाइव बराबर ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो गॉस प्रमेय से हमने एक सूत्र निकाला था, फाइव बराबर 1/ε0 डॉट क्यू, यानी उसी सूत्र की सहायता से हमें इसकी स्थापना करनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, लेकिन गॉस प्रमेय से तो क्या होता है भाई, फाइव बराबर 1/ε0 डॉट क्यू, ये होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, जो फाइव दे रहा है समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, इसको भी 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो दोनों की तुलना कर देना, या फिर आप लोग लिख देना डायरेक्टली समीकरण 1 से, यानी इस फाइव की जगह पे फाइव का मान तुलना करेंगे तो कितना आएगा, ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/ε0 डॉट क्यू। बेटा हमें तो ई का मान निकालना है, पहले हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए ई बराबर 1 जो 4 पाई है उसको ε0 के बगल में रखना है, 4 पाई बट्टे ε0 डॉट क्यू के बट्टे में आ जाएगा आर स्क्वायर। तो यहां तक तो आ गए भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अगर पेपर में पूछे गॉस प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो, तो बेटा यहां तक ही करना है आपको। ठीक है, जब अगर पूछे तो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की स्थापना करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा इतना। तो फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, जो परीक्षण आवेश Q0 है ना, इस पर बल लगेगा। क्या लगेगा बच्चों, बल लगेगा। किसके कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो हम लिख देते हैं यहां, अतः परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। अच्छा, लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर Q0 डॉट E, यही होगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ये फॉर्मूला लिया है हमने। ठीक है, तो E का मान हमने ये निकाल ही लिया, तो हम लोग E का मान रख देंगे। तो मैं लिख देता हूं यहां, E का मान रखने पर क्या किया बच्चों, E का मान रख लिया, तो फिर F बराबर कितना आएगा, Q0 ब्रैकेट पूरा ये रख दीजिए 1/4 पाई ε0 डॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत दिख रहा है ना यहां तक? ठीक है, Q0 का गुणा इससे कर देना पूरे से, तो कितना निकल के आएगा, यहां कर देता हूं, F बराबर 1/4 पाई ε0 डॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। देख लो, ठीक है, इसका मात्रक कितना होगा, न्यूटन। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो यही आ गया भाई, यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। मैं लिख देता हूं यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। क्या है बच्चों, नियम। बस इतना आपको करना है, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं यार, बहुत ही सिंपल है। चित्र बनाया, पहले सूक्ष्म पृष्ठ के लिए चले, फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका समाकलन कर दिया, डी फाई का समाकलन फाई आ गया, ई को बाहर निकाला, समाकलन ds बचा, ds का समाकलन s हो गया। लेकिन s क्या है, पूरा गोला है, गोला, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस s की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, समीकरण 1 बन गया। लेकिन गॉस प्रमेय की सहायता से कह रहा है, तो फाई बराबर 1/ε0 डॉट क्यू, यानी इस फाई की जगह पे इस मान को रख दो उठा के, तो E बराबर ये मान चला गया बट्टे में Q बट्टे अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब अतः परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, Q0 इस पर लगेगा बल, तो क्या लगेगा, F बराबर Q0 डॉट E का मान रख दो उठा के बच्चों, ये आ गया, Q0 का गुणा कर दो इधर से, तो F बराबर 1/4 पाई ε0 डॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तो पीछे न्यूटन लगाना है, यही कूलाम के विद्युत वर्ग का नियम है।